25 पैसे में मैंने खरीदा है, 64 रुपये 80 पैसे चल रहा है। करीब 10 रुपये 55-60 पैसे का मुझे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। और कई लोगों पे ज़्यादा शेयर हो, हर शेयर मल्टीबैगर बनने की कोशिश तो करता ही है, लेकिन जब वो तेजी के साथ बढ़ता है हम उसे मल्टीबैगर समझ ही लेते हैं कि वो बन जाएगा, लेकिन गिर जाता है ना, फिर वो नीचे। एफएस ला रही थी, यानी ऑफर फॉर सेल ला रही थी, अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए एक न्यूज़ निकल कर आई थी। ये 22 जून 2022 पर आरोप साबित नहीं हुए, कोर्ट में मसला चल रहा है, जांच कमेटी बिठाई जा रही है, सेबी 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी, ये हमें पता है कि ये शेयर यहाँ से डबल हो जाएगा। तो फिर इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सब यही चीज़ सीख लेंगे सर कि अडानी ग्रुप में जो हिडेनबर्ग ने ये चीज़ें कर दी। सारा का सारा ना इन्वेस्टिंग में ही काम करता हूँ, बल्कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है इसके ऊपर मैं विशेष तौर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ फिलहाल के लिए अभी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा स्टील की, बात करेंगे TTML, बात करेंगे वेदांता और बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सारा का सारा ना इन्वेस्टिंग में ही काम करता हूं, बल्कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है इसके ऊपर मैं विशेष तौर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूं फिलहाल के लिए अभी। क्यों नहीं देता हूं? क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर टेक्निकल पर भी वीडियो बनाइए, कुछ ऐसा बताइए जहां पैसा लगाएं और अभी रातों रात पैसा अमीर बना दे हमें। ध्यान रखना, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हो और आपको कैंडल चार्ट के बारे में वो सिखा रहा है, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा भाई इसके अंदर रिस्क है और लॉस है। जब उन्होंने कैंडल चार्ट की पूरी पढ़ाई कर ली है या वो हमें भी पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो ये शब्द क्यों आगे रखते हैं कि इसके अंदर लॉस भी हो सकता है। जब आपको सब कुछ पता है तो फिर लॉस किस वजह से हो सकता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं शेयर मार्केट में जताती हैं कि भाई लॉस ना कभी भी हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में अगर हमारे पास अच्छे शेयर हैं, वो कुछ दिनों के लिए तो हमें थोड़ा सा निगेटिव दिखाता है, लेकिन रंग आने के बाद, कुछ अच्छा होने के बाद, कुछ न्यूज़ के आने के बाद, कुछ और अच्छा होने के बाद वो हमें प्रॉफिट तक भी ले आता है, लेकिन उसके अंदर समय लगता है। इसलिए मैं हर चीज़ में समय देता हूँ, क्योंकि समय की बड़ी वैल्यू होती है। और अगर आपको लगता है कि टेक्निकल सीख कर आप बहुत पैसा कमा लेंगे, तो उनकी तरफ देखिए जो इस चीज़ में बर्बाद भी हो गए हैं। हर तरफ आपको देखकर चलना पड़ेगा। टेक्निकल सीखने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम रिस्क की चीज़ों में बढ़ रहे हैं आगे, और अपने को अमीर करने के लिए सिर्फ वो नहीं देख रहे हैं जिसमें लॉस भी हो सकता है, और अधिकतर लॉस होता है। तो फिर उनके इतने ज़्यादा लॉस कैसे हो जाते हैं जो इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये कह रहा हूँ, ये कभी भी न्यूज़ के द्वारा हर चीज़ को बदल देता है। तो न्यूज़ जो है विशेष तौर पर ध्यान है। आप कैंडल चार्ट का सिर्फ इस वजह से अपना अनुमान लगा सकते हैं इन्वेस्टिंग में कि भाई ये शेयर 2 साल पहले कितना था, 5 साल पहले कितना था, और अब आगे जाकर ये क्या चाल दिखा सकता है। ये सिर्फ अनुमान लगते हैं। इस अनुमान के द्वारा इन्वेस्टिंग में काम इस तरीके से हो सकता है, लेकिन पूर्णतया उसके फंडामेंटल और उसके न्यूज़ बेस और क्या क्या चीज़ें कंपनी में हो रही है उसके द्वारा आपको करना पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें टेक्निकल पे आपने अडानी ग्रुप के शेयरों में देखी होगी, क्या वो टेक्निकल के द्वारा आपको लग रहा है कि इनके शेयर डबल हो जाएंगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है वही इफेक्ट इसके अंदर डाल रही है। अपने आप में मंथन कर लीजिए कि अगर आपको चार्ट देखकर लग रहा है कि ये शेयर यहाँ से डबल हो जाएगा, तो फिर इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सब यही चीज़ सीख लेंगे सर कि अडानी ग्रुप में जो हिडेनबर्ग ने ये चीज़ें कर दी है उसकी वजह से इनके शेयर इतने ज़्यादा नीचे गिर गए हैं। क्या ये टेक्निकल चार्ट देखकर हुआ था या हिडेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी उस वजह से हुआ है? अपने दिमाग को दौड़ाइए, और अगर आपको टेक्निकल में विश्वास करना है करिए, लेकिन उस पर इतना पूर्णतः विश्वास ना करिए कि भाई आपके कभी लॉस ही नहीं होगा। ये वाली मनसा हटा दीजिए कि कभी लॉस नहीं होगा। लॉस तो सर होगा, और लॉस की अगर परिकल्पना आपने पहले की ना तब जाके प्रॉफिट होगा। और आप सोचते हो मुझे तो कभी लॉस ही नहीं होने का जी, मैं तो आज ही मैं पुट कॉल करूंगा, आज ही मैं अमीर बन जाऊंगा, तो ये परिकल्पना बेकार है। अडानी ग्रुप में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि उनको पूरा भरोसा है अडानी ग्रुप पे, और जब तक के आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक के कोई भी गुनाहगार नहीं होता, तब तक कि वो बेगुनाह ही रहता है। ये तो सर हमें भी पता है कि अगर किसी के ऊपर आरोप साबित नहीं हुए, कोर्ट में मसला चल रहा है, जांच कमेटी बिठाई जा रही है, सेबी 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी, ये हमें पता है।
लेकिन अगर किसी अच्छे आदमी के अंदर हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने इतना ज़्यादा तहस नहस कर दिया तो वो तब होता ना कि जब इनके ऊपर आरोप सिद्ध होता। ये तो आरोप सिद्ध होने से पहले हो गया। कोई भी आपको कह सकता है कि भाई अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन शेयर प्राइस तो गिरे हैं। मंथन कीजिए कि शेयर प्राइस जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो क्यों गिरे हैं। भले बाद में सही सब कुछ हो जाए, लेकिन हमारा पैसा आधा हुआ है। 286 रुपये में अडानी पावर के शेयर लिए हैं मैंने, और वो तब लिए हैं जब हिडनबर्ग का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन हिडनबर्ग एकदम से आया, न्यूज़ पलटी, और उसके द्वारा मेरे शेयरों में भी लॉस हो रहा है। अब क्या करें, इसके अंदर सबके साथ हो रहा है। लेकिन अगर ये बेगुनाह है, उससे पहले तो हमारे शेयर ने गिरावट कर दी है ना सर। कोई आपको कितना कह दे कि इस शेयर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जब तक के कोर्ट ने अपनी जांच कमेटी 6 सदस्यों की बिठाई है, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती, सेबी अपने द्वारा कुछ अच्छी चीज़ नहीं बताता, तो इनके शेयरों में जो भी तेज़ी है ना, वो रिपोर्ट के अनुसार नहीं हो रही है। देखना, वो सिर्फ भागे जा रहे हैं। बस ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं सब कुछ सही हो जाएगा। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दौरान ये कई बार आपको गिरावट भी करके दिखाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बोल दिया है, बहुत पॉजिटिव संकेत दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक के कोई आरोप सिद्ध नहीं होता तो वो बेगुनाह कहलाता है। लेकिन उससे पहले शेयर प्राइस गिरा है, ये आपको समझना पड़ेगा। हरीश साल्वे जो बहुत बड़े एक फेमस एडवोकेट हैं, वो भी अडानी ग्रुप का समर्थन कर रहे हैं। उनके बारे में कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं और कर रहे हैं कि जांच अच्छी तरह हिडनबर्ग के द्वारा बिठाई जाए कि इसके अंदर क्या चीज़ हो गई। तो ये भी सारे मसले बाद में निकल कर आएंगे। राजीव जैन जो GQG के चेयरमैन भी हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से 15,446 करोड़ रुपए की खरीदारी प्रमोटर की हिस्सेदारी से ली गई है, ये एक पॉजिटिव संकेत सबके लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। उसकी वजह से माहौल बदला है, ये भी न्यूज में। तो यानी कि जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग को निकाल रहे हैं, उसकी वजह से शेयरों में तेजी आ रही है, ये उचित नहीं है। हम पॉइंट पे बात करेंगे सर, हम ये नहीं देखेंगे कि शेयर भाग रहा है तो वो सच में सही भाग रहा है। कुछ वजूद होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, उस पर मैं काम करता हूँ। ये नहीं कि मैं पकड़ लूँ भाई ये तो भाग रहा है। काफ़ी लोग कह रहे हैं एंट्री कर लें। सर देखो, एंट्री करना निकलना ये सब आपकी बातें हैं, लेकिन आपके सामने सिचुएशन है, आपके सामने न्यूज़ है, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। और राजीव जैन जो इसके अंदर अपना स्टेक लेकर बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा था लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म क्या है, 2-4 दिन का होता है या 2-4 महीने का होता है या सालों का होता है? सालों का होता है। तो सालों की प्रक्रिया के अनुसार उन्होंने इनके अंदर स्टेक लिया है। एक न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि यहाँ से इनके शेयर डबल हो सकते हैं, लेकिन 2 साल में। अब 2 साल तक का आपके पास वेट है। किसी ने, बड़े एक्सपर्ट ने बोल दिया कि इसके अंदर इनके शेयर डबल हो जाएंगे, लेकिन 2 साल। अब 2 साल कितनी दूर होते हैं सर, सब अनुमान लगा रहे हैं। तो देखना यह है कि अडानी ग्रुप के द्वारा जो भी अच्छी चीज़ निकल कर आएगी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आएगी, सेबी के द्वारा आएगी, जांच कमेटी के द्वारा आएगी, वो ज़्यादा वैल्यूबल होएगी। उससे पहले कई बार शेयर आपका दिल तोड़ देगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। इकरा ने इनके अंदर एक रेटिंग जो निगेटिव दे दी है कुछ शेयरों में, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा कि रेटिंग भी निगेटिव आ रही है। और अगर आपको तेज़ी की संकेत और तेज़ी की ट्रेन में बैठना आता है, तो वहाँ पर अपने प्रॉफिट की मंशा को भी देखना आना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। बार बार कहेंगे कि निगेटिव बोल रहा हूँ जी, निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि जो हमारे पास शेयर है वो लॉस में है। 2-4 दिन अगर अच्छी तेज़ी के साथ हमें दिखा दिया तो हम खुश हो जाएंगे उसके अंदर, नहीं। और सारी चीज़ों को आपको मंथन करना है कि किस वजह से तेज़ी आ रही है, या एक्चुअल में सब कुछ सही हो गया है। या तो जांच कमेटी ना बैठ रही होती, सेबी से कुछ रिपोर्ट ना आ रही होती, कोर्ट में केस ना चल रहे होते, हिडनबर्ग के ऊपर कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का प्रयोग जो कर रही है अडानी ग्रुप वो ना करता होता, और सिर्फ तेज़ी आ रही होती, तो हम समझ जाते सब कुछ सही है। लेकिन हर जगह से रिपोर्ट अभी आनी है, वो आपको देखना पड़ेगा। बात करेंगे TTML की, और TTML की बात इसलिए भी करेंगे सर, कोई इसके अंदर आपने टेक्निकल देखकर बता दिया था कि ये तेज़ी दिखाएगा, या कुछ ऐसी न्यूज़ इसके अंदर है जो तेज़ी के संकेत दिखा रही है, तो ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं था। लेकिन शेयर जो 290 से अब आपको इतनी नीचे की तरफ जो मिल रहा था, लेकिन मैंने उसके अंदर आपको एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने खुद इसके अंदर 54 रुपये 25 पैसे में बाइंग कुछ तथ्यों के अनुसार किया है, क्योंकि मैं सारी चीज़ जो है ना काम के अनुसार करता हूँ। जिस तरीके
जैसे जूम पार्टनरशिप कर रहा है, ये जूम के साथ कर रहा है, गूगल के साथ कर रहा है, या अपना माइक्रोसॉफ्ट के साथ कर रहा है, या दूसरों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए सुपर इंटरनेट पे काम कर रहा है, तो मंशा बहुत अच्छी जाग रही है। लेकिन अगर एकदम से तेजी किस वजह से आ रही ये तो किसी को नहीं पता ना। अब लोग कह रहे हैं सर इस शेयर में होगा क्या। देखो सर, शेयर सारे मौके दे रहे हैं। 54 रुपये 25 पैसे में मैंने खरीदा है, 64 रुपये 80 पैसे चल रहा है, करीब 10 रुपये 55-60 पैसे का मुझे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। और कई लोगों पे ज़्यादा शेयर होंगे, उनको ज़्यादा हो रहा होगा। तो यहाँ पर शेयर क्या कह रहा है, मुझे मौका दे रहा है भाई प्रॉफिट बुक कर लो। अगर मेरी मंशा है कि मुझे इससे ज़्यादा पैसा कमाना है, लंबे समय के लिए रखना है, इसका काम मुझे समझ में आ गया, तो फिर मैं इसका देखूंगा नहीं कि कल को ये लोअर सर्किट मार दे। क्योंकि ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं हुआ है कि जो हमें तेजी के संकेत लगातार ये हमें 200 तक पहुंचाएगा। भले भाग रहा है शेयर, लेकिन कल को कुछ निगेटिव न्यूज आ जाए, फिर यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा ये 55 में पहुंच जाएगा। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं इसके सर, तो मैं इसमें कम से कम प्रॉफिट बुक कर लेता। लेकिन मेरे पास बहुत कम शेयर हैं इसके, तो वो मैं लंबे समय के लिए रख रहा हूँ। लेकिन मौका दे रहा है यहाँ पर। अब लोग कह रहे हैं सर क्या करें, प्रॉफिट बुक करें। देखो सर, ये तो मंशा आपको खुद देखनी पड़ेगी ना, कि अगर आपने 54-55 में लिया हो और वहाँ से आपको 10 रुपये का जंप मिल रहा हो, तो यहाँ तो अवश्य प्रॉफिट बनता है, लेना बनता है। और जब हम ये मौके को चूक जाएंगे ना, ये फिर दोबारा से लौट कर 52-53 में आएगा, फिर हम कहेंगे सर ये तो हमने गलती कर दी। तो हर शेयर मौका देता है, आपको प्रॉफिट दिखाता जरूर है, लेकिन आप उसकी मंशा को डबल कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर डबल करने वाली मंशा आपके अंदर रहेगी, तो वो थोड़े शेयरों के साथ अलग तरीके से रहनी चाहिए, अलग अलग डीमैट अकाउंट में। जैसे मैंने आपको पेटीएम एंजल वन का भी एक लिंक दे रखा है, उससे अकाउंट खोलिए, उसमें मंशा रखी कि उसे लंबे समय के लिए रखना है मुझे, तो वो पैसा कमा के देगी। देखो सर, हर शेयर मल्टीबैगर बनने की कोशिश तो करता ही है, लेकिन जब वो तेज़ी के साथ बढ़ता है, हम उसे मल्टीबैगर समझ ही लेते हैं कि वो बन जाएगा, लेकिन गिर जाता है ना, फिर वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये तो लेकिन सर वो गिर तो जाता है ना। तो यहाँ पर तो TTML मौका दे रहा है प्रॉफिट देखने का, क्योंकि अगर जिसने 54-55 में लिया और जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया, फिर उसके काम देख लो भाई, किस किस के साथ उसने पार्टनरशिप की है, वो एक तसल्ली दे देगा आपको कि भाई टाटा जो है अलग तरीके से वर्क करने के लिए तैयार हो रहा है। ये सारी वीडियो मैंने आपको पहले बता दी थी, तो मैंने आज आपको ये बताया कि मौका शेयर TTML दे रहा है, जिन्होंने नीचे खरीदा, और जिन्होंने ऊपर खरीदा उनको एवरेज करने का मौका नहीं दे रहा है, उनको सिर्फ बैठने का, धैर्य का मौका दे रहा है कि भाई ये कब तक के मंशा करें कि भाई लगातार या % मार दे, उनके लेवल तक आए। तो इसकी मंशा TTML की दूर की है, लेकिन मौका दे रहा है, और मौके को जो समझेगा वही प्रॉफिट कमाएगा। बात करेंगे वेदांता की। वेदांता में काफ़ी तेज़ी जो आ रही है ना, स्टेटमेंट के द्वारा ही आ रही है, जहाँ सरकार हिंदुस्तान जिंक में इनको अपने भारी जो विदेशी जो एसेट है उसको नहीं बेचने की एक परिकल्पना में अड़ी हुई है। वहीं पर ना वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी ने कहा है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचने का मन बना ले, तब जाकर कुछ ना कुछ हिंदुस्तान जिंक का अच्छा हो सकता है, या जो उनकी विदेशी जिंक के एसेट्स हैं वो हिंदुस्तान जिंक के ही हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसके द्वारा किसी दूसरे को नहीं देखेंगे खरीदार को, सिर्फ हम हिंदुस्तान जिंक को ही देना चाह रहे हैं। अगर सरकार इस पे विलंब करती है, रोक लगाती है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक के लिए ये गिरावट का सिलसिला पैदा कर देगा। तो यहाँ पर ना अगर सब कुछ सही हो गया, तो हिंदुस्तान जिंक अपने पोर्टफोलियो में रखने वाला शेयर कुछ दिनों बाद बनेगा, जब सरकार इसके अंदर मान जाएगी। 22 जून 2022 को सरकार FS ला रही थी, यानी ऑफर फॉर सेल ला रही थी, अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए एक न्यूज़ निकल कर आई थी, ये 22 जून 2022 को। तो कहीं ना कहीं सरकार भी चाह रही है कि वो भी अपने हिस्सेदारी को बेचने के लिए पहले प्लानिंग कर चुकी है। जो सरकार की 29.54% का स्टेक हिंदुस्तान जिंक में है, और यही बात याद दिलाते हुए अनिल अग्रवाल जी ने कहा था सरकार तो पहले बेचना चाह रही थी, और वो चाह रहे हैं कि इसको बेच दे वो सरकार। तो अगर सरकार इस तरह का एक कदम रखती है, वैसे तो सरकार ही मना कर रही है कि भाई जो बाहर के एसेट्स हैं वो हिंदुस्तान जिंक को ना बेचे जाए, क्योंकि वेदांता जो चाह रहा है, अनिल अग्रवाल जो चाह रहे हैं, $298 करोड़ जुटाना चाह रहे हैं भारी एसेट्स को बेचने के लिए। उन्होंने कहा सारे जो एसेट हैं वो हिंदुस्तान जिंक को है, और हिंदुस्तान जिंक का कारोबार वो 2 गुना करना चाह रहे हैं। इनकी बड़ी अभिलाषा है, अगर हिंदुस्तान जिंक का कारोबार 2 गुना हो जाता है इस तरह से एसेट बेचकर और काम को बढ़ाकर, तो ये हिंदुस्तान जिंक ना वेदांता से भी आगे निकल जाएगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा।
तो यहाँ पर सरकार से ही कह रहा है वेदांता कि भाई अपने हिस्सेदारी को बेचो, और अगर हमारे पास जो भारी एसेट्स हैं विदेशी, जो हमारे पास संपत्तियाँ, उसको सिर्फ हिंदुस्तान जिंक को बेचा जाएगा, इसके अलावा हम किसी को नहीं बेचेंगे। तो ये मसला क्या है? मसला 1 महीने का चलेगा, लंबा चलेगा थोड़ा सा, और उसके अंदर पॉजिटिव संकेत आते गए तो फिर आपको हिंदुस्तान जिंक भी अच्छी तमन्ना के साथ मिलेगा और आपको वेदांता भी अच्छी तमन्ना के साथ मिलेगा। सारा मसला पैसा जुटाने का है। वेदांता को पैसा चाहिए, वेदांता अगर ये काम करता है तो पैसा आएगा। सरकार अगर अपने शेयरों को बेचती है, इसके अंदर से स्टेक को बेचती है, तो तब हिंदुस्तान जिंक के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सरकार मानती है तो फिर वेदांता के लिए भी अच्छा, हिंदुस्तान जिंक के लिए भी अच्छा है। तो अनिल अग्रवाल जी ने संकेत दे दिए, भाई जितनी भी संपत्ति है वो सिर्फ हिंदुस्तान जिंक की है। मसला थोड़ा लंबा चल सकता है और अब आपको देखना है कि ये मसले कितनी दूर तक जा सकते हैं। बात करेंगे टाटा स्टील की, और टाटा स्टील के बारे में मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर अभिलाषा अपनी लंबे समय के लिए बनानी चाहिए। जितने भी मेटल सेक्टर के शेयर हैं, आपको पिछले दिनों जो गिरावट देखने को मिले हैं, किसी रिपोर्ट के अनुसार जो भी इनके शुद्ध जो लाभ में कमी आई है वो सारी की सारी चीज़ें होती गई हैं और अपने शेयर को गिरावट की ओर हमने देखा ही देखा है। जिस तरीके से टाटा स्टील जमशेदपुर में 184वीं जयंती में अपने उद्घाटन करने की विषय बता रही थी कि भाई ग्रीन स्टील में या किसी भी परियोजना को वो अच्छा करने के लिए कुछ बताएगी, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ों को उद्घाटन किया है कि भाई इस तरीके से वहाँ कुछ चीज़ करेंगे। तो टाटा स्टील ने जमशेदपुर रॉ मटेरियल सुपरविजन सेंटर खोल दिया है। कहाँ पर खोल दिया? जमशेदपुर में खोल दिया, यानी कच्चा माल का कुछ वहाँ पर उन्होंने सेंटर खोल दिया। इससे वो अच्छा काम करने की प्रगति पे टाटा स्टील आगे बढ़ना जा रहा है। वो लगातार कह रहा है कि वो कहीं ना कहीं कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको अनदेखा नहीं किया जाएगा और किसी तरीके से प्रदूषण मुक्त काम करने के लिए वो तैयार है और 2045 में वो शुद्ध शून्य उत्सर्जन कर देगा। तो कहीं ना कहीं उसके जो लक्ष्य है ना कि अच्छे काम करके पर्यावरण को ना नुकसान पहुँचाकर, उसका लक्ष्य 45 तक बना हुआ है, वहाँ पर वो अपना शून्य उत्सर्जन की चीज़ों में लग जाएगा। तो टाटा स्टील जो अपनी परियोजना के तहत अच्छे वर्क के लिए लग रहा है, तो यहाँ पर लंबे विषय आ रहा है। देखो सर, इन शेयरों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने आपको पहले कहा था कि टाटा स्टील में 3 रुपये ऊपर 3 रुपये नीचे की तरफ अपना अगर आप दिमाग लगा रहे हैं तो बिल्कुल औचित्य नहीं है। आपको काम ऐसा देखना चाहिए कि भाई जो काम इतनी बेहतरीन तरीके से आगे के लिए एक परियोजना बना रहा है, फिर उसके शेयर गिरे और ऊपर जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको तो होल्ड करने वाली दिशा बनानी चाहिए। मैंने कहा ना कि इन्वेस्टिंग अच्छों से नहीं होगी, और जो जल्दी से पैसा लगाकर पैसा कमाने की तमन्ना रखता है तो सर वो उसके लिए बहुत सारे काम है, वो कॉल पुट कर सकता है, हम तो करते नहीं वो काम। लेकिन अगर आपका मन जो है टाटा स्टील में लगा हुआ है, अच्छे के लिए लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपको दूसरों के धैर्य से जीतना पड़ेगा। क्योंकि टाटा स्टील के शेयर मेरे पास भी हो सकते हैं, रामू के पास भी हो सकते हैं, सामू के पास भी हो सकते हैं। किसकी रखने की मनसा किस सिचुएशन के साथ पैदा होती है, क्या वो सोच कर रख रहा है। तो एक दूसरों के धैर्य से जीतना है, और जो धैर्य से जीतकर काम पर फोकस करेगा वो मार्केट से पैसा कमाएगा। बड़े बड़े लोगों के अंदर धैर्य है, उस धैर्य को हमें एक सूत्र के अनुसार अपनाना है, और वो सूत्र आप अपनाओगे, साल भर काम कर लो ऐसा किसी भी शेयर में जो अच्छे शेयर है उसमें धैर्य दीजिए और उसके सिप लगाकर उन शेयरों को लीजिए, अच्छा पैसा कमा कर देंगे। तो किसी को भी खरीदना, किसी को भी बेचना का इस चैनल पे बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जा रही है कि आपको खरीदना है बेचना है, बल्कि आपको एक सिचुएशन बताई जा रही है, चाहे वो अडानी ग्रुप के शेयर हो, वेदांता के शेयर हो, टाटा स्टील के शेयर हो, TTML के शेयर हो। एक सिचुएशन का आपको एक चीज़ बता दी मैंने। उस सिचुएशन को अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसके अंदर अपनी साइकोलॉजी फिर दोबारा से मिलानी है, क्योंकि यहाँ कोई भी न्यूज़ जो झूठी नहीं बताई जाती। किसी भी साइकोलॉजी को तथ्यों पर केंद्रित करके बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि बस ऐसी साइकोलॉजी बना दीजिए। तो मैंने कहा ना कि जब पूर्व प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के कह रहे हैं कि भाई अडानी ग्रुप में अभी गुनाह जो है ना कबूल नहीं हुआ है, तो अभी वो बेगुनाही कहलाएंगे, तो उससे पहले शेयर तो गिरे ही है ना। तो उन सारी चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। अडानी ग्रुप से थोड़ा सा हमें दूरियां बनानी पड़ेगी जब तक के कोर्ट और सेबी की कुछ रिपोर्ट ना निकल कर आ जाए। TTML लंबे समय के लिए शेयर हो सकता है। फिलहाल ये अपनी उजागर जो चीज़ें प्रॉफिट की दिखा रहा है वो मंशा अपने द्वारा आपको बनानी चाहिए। शेयर मौका दे रहा है, ये मौके को आपको समझना चाहिए। टाटा स्टील दूर का शेयर है, वेदांता अगर सही हो गया तो हिंदुस्तान जिंक उससे तेज़ी के साथ रफ्तार से बढ़ेगा, क्योंकि उसके कारोबार को अनिल अग्रवाल जी 2 गुना बनाना चाह रहे हैं। तो उसे चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से
से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।